तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुग्याल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज डीडी शर्मा की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए वा से संबंधित अक्षरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले ला से संबंधित अक्षरों को हमारे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वा से संबंधित अक्षर में आज पहला शब्द है हमारा वंशीधर या वंशी नारायण। भगवान विष्णु को समर्पित यह देवालय चमोली की उर्गम घाटी में है। तो ध्यान रखना, वंशीधर भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जो कि चमोली की उर्गम घाटी में है। वरदायिनी देवी का मंदिर कहाँ है? तो वरदायिनी देवी का टेम्पल जो है आपका चंपावत में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुणेश्वर, वरुणेश्वर मंदिर कहाँ है? तो उत्तरकाशी में वरुणा और भागीरथी के संगम पर है। तो ध्यान रखना, वरुणेश्वर मंदिर कहाँ है? वरुणा भागीरथी के संगम पर। अगला शब्द है हमारा वशिष्ठाश्रम। इस नाम के अनेकों आश्रम उत्तराखंड में है और ये जो आश्रम है वशिष्ठाश्रम चमोली के दशोली ग्राम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वशिष्ठेश्वर, यह शिवलिंग, यही जो अभी ऊपर बात करी, ठीक है, यह शिवलिंग दशोली चमोली में है। बैरासकुंड इसी के निकट है। रावण ने 9 सिर चढ़ाए। ठीक है, ध्यान रखना, रावण ने अपने 9 सिर यहाँ चढ़ाए थे। ध्यान रखना, बैरासकुंड। तो पूछा जा सकता है बैरासकुंड का संबंध किससे है? तो रावण से है और यहाँ 9 सिर उसने चढ़ाए थे। इस मंदिर के चारों ओर 4 कुंड, नागकुंडी, भोग जलकुंडी, अभिषेक जलकुंडी, बैरासकुंड। ये बैरासकुंड पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कहाँ है? तो चमोली जनपद में है। ठीक है, आगे देखते हैं वसुंधरा। तो वसुंधरा जलप्रपात आपको पता ही है, चमोली जनपद में माणा से 4 किलोमीटर आगे है। एक प्रकार से जलप्रपात है। स्नान करने से सब पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। इस झरने की जलधारा का रुका प्रवाह का दृश्य दिखने से अनिष्ट होता है। यानी अगर किसी को झरना देखने पर यह लगता है कि उसका प्रवाह जो है रुक गया है तो अनिष्ट होने की संभावना है। प्रद्युमन शाह को ऐसा दृश्य दिखा था तो उसके बाद इसके ऊपर गोरखा आक्रमण हुआ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। वसुंधरा जलप्रपात का संबंध किस राजा से जुड़ता है? तो प्रद्युमन शाह से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्ता लगाना। तो वार्ता लगाना दोस्तों देखिए, कुमाऊं पिथौरागढ़ में पांडवों के जागरों को भारत लगाना व गढ़वाल में वार्ता लगाना कहते हैं। तो पांडवों के जागरों को कहा जाता है भारत लगाना या वार्ता लगाना गढ़वाल में, और कुमाऊं में भारत लगाना। पशुओं के अवतरण करा उन्हें नचाने को पांडवर्त कहा जाता है। पशुआ उसे कहते हैं जिस व्यक्ति पर उस देवी देवता का आगमन हो जाता है जिससे संबंधित वो क्रियाकलाप किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है। ठीक है, ये जागर किया जा रहा है, तो उस देवता का अवतरण जब किसी व्यक्ति पर हो जाता है तो उसे ही कहते हैं पशुआ। ठीक है, और इसे नचाने को कहते हैं पांडवर्त। अगला शब्द है हमारा वारणावत या वरुणावत। तो वरुणावत पर्वत तो सभी को पता है कि उत्तरकाशी जनपद में है। सन 2002 के भूकंप से इस पर्वत को बहुत क्षति हुई थी। तो ध्यान रखना कि उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से संबंधित भूस्खलन या भूकंप किस वर्ष आया था? आपदा में आते हैं इस तरह के सवाल। उत्तराखंड में जब आपदा से संबंधित सवाल पूछेगा तो बन सकता है, तो सन 2002 में। ठीक है, परशुराम, विश्वनाथ, दत्तात्रेय व जड़ भरत देवालय यही है। ये परशुराम भी फेमस है, विश्वनाथ भी फेमस है, दत्तात्रेय भी फेमस है। तो आप ये भी ध्यान रखना, जड़ भरत देवालय कहाँ है? उत्तरकाशी में। हाथी की आकृति का वरुणावत पर्वत को बालखिल्य ऋषि की तपस्थली भी माना जाता है। तो ध्यान रखना, इसे बालखिल्य ऋषि की तपस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाराही शक्तिपीठ, देवीधुरा चंपावत में वाराही देवी का टेम्पल काफी फेमस है। मुख्य पूजा स्थल गबोरी या गभोरी नाम से विख्यात 2 चट्टानों के बीच स्थित है। तो जो देवीधुरा चंपावत में जो मुख्य पूजा स्थल है वो 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है और इसे गबोरी या गभोरी के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानें सटी हैं, इन्हीं के बीच से शक्तिपीठ तक जाया जाता है। ठीक है, इनके बीच से निकलने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। ये ध्यान रखना कि इनके बीच से अगर कोई व्यक्ति गुजर गया तो ऐसी मान्यता है कि वह पुनर्जन्म से मुक्त हो गया। ठीक है, रणशिला और भीमशिला भी यही है। यहाँ जो मंदिर में पूजा होती है वो पूजा आंखों पर पट्टी बांध के की जाती है पुजारी द्वारा। तो ये काफी फेमस पॉइंट है, इसका ध्यान रखना। तो इसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बाराही शक्तिपीठ। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रावण मास में यहाँ आषाढ़ी मेला लगता है। 4 खाम शामिल होते हैं यहाँ, गढ़वाल, चमियाल या चमवाल, वालिक, लमगड़िया। अभी तक तो आपसे पूछता है देवीधुरा या बगवाल मेला जो है वो कहाँ आयोजन होता है उसका। इसी आषाढ़ी मेले को बगवाली मेला भी कहा जाता है। ठीक है,
तो अभी तक तो सिर्फ ये सिंपल सवाल बनता था आपसे, पर जिस तरह से आयोग का ट्रेंड बदल रहा है ना दोस्तों, तो उसमें अब ये सवाल जरूर पूछेगा कि इस मेले में जो पत्थर फेंकने में कितने खाम शामिल होते हैं। तो 4 खाम शामिल होते हैं, जिनमें 2 एक तरफ होते हैं, 2 एक तरफ होते हैं, ठीक है। इनकी उपस्थिति से ही सभी विधान संपन्न होते हैं। तो ध्यान रखना, गहड़वाल, चमियाल, वालिक और लमगड़िया, ये कहाँ, देवीधुरा बाराही के मंदिर प्रांगण में जब मेला आयोजित होता है तो उसमें, ठीक है, ये खाम शामिल होते हैं। बग्वाल के दूसरे दिन देवी को उनके भाई एडी से मिलवाया जाता है। तो एडी देवता का टेम्पल भी आपका बयानधुरा चंपावत में है, ये भी ध्यान रखना आप, से मिलवाया जाता है। इसे देवी का मायका कहते हैं। इस शोभा यात्रा को जमान कहा जाता है, ठीक है, इस शोभा यात्रा को क्या कहा जाता है, जमान, इसे भी ध्यान रखना। तो जो एडी देवता है उन्हें माँ देवी धुरा का भाई कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ ले, वाराही शक्तिपीठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाराही शिला। तो अभी तक तो हमने वाराही देवी का टेम्पल देखा, अब वाराही शिला के बारे में देखते हैं। वाराही शिला आपका चमोली जनपद में है, बद्रीनाथ धाम के समीप है, अलकनंदा के बीच। इस नाम की एक शिला और देवप्रयाग में भी देखने को मिलेगी, 12 तीर्थ, ठीक है, में ध्यान रखना, देवप्रयाग में इसी नाम की एक शिला देखने को मिलेगी और 12 शिला वैसे मुख्यतः चमोली में है, ठीक है। वारुणोत्सव, तो ये जो वारुणोत्सव है दोस्तों, ये उत्तरकाशी जनपद में मनाया जाता है। पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोस की जो यात्रा होती है वो इसी से संबंधित है। तो पंचकोसी परिक्रमा का संबंध वारुणोत्सव से है उत्तरकाशी जनपद में, ठीक है। वासुकी ताल डीडी शर्मा के अनुसार चमोली में है, वैसे रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, रुद्रप्रयाग करेक्ट है इसका। ऐसी मान्यता है कि इस ताल का जो पानी है वो लाल है, ठीक है। तो इसे आप देख लेना, डीडी शर्मा में आप पढ़ सकते हैं इसको जाके, काफी डिटेल में दे रखा होगा। विनायक, तो गणेश, ठीक है, कैल विनायक एवं धिया विनायक देवालय चमोली जनपद में है। कैल विनायक और धिया विनायक पूछा जा सकता है आपसे, ये देवालय कहाँ है, जो कि गणेश भगवान की पूजा से संबंधित देवालय हैं चमोली जनपद में, ठीक है। विनिमय विवाह काफी फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। मध्य हिमालय में खस समाज में वधु मूल्य की महार्धता व युवकों के सरल रूप में पत्नियों की असुलभता के कारण विवाह की एक विशिष्ट परंपरा विकसित की गई, खस समाज में है, ठीक है, जिन्हें अट्टा सट्टा, सट्टा बट्टा या ग्वार सांटो भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि युवकों के सरल रूप में पत्नियों की असुलभता और वधु मूल्य की महार्धता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रथा में 2 परिवार एक दूसरे के लड़के के लिए अपनी लड़की देकर वधु प्राप्त करते थे। तो अदला बदली विवाह भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, जैसे 2 व्यक्ति हैं, तो एक ने दूसरे व्यक्ति से उसकी पुत्री ले ली, यानी अपने बेटे का विवाह उसकी पुत्री से कर दिया और अपनी पुत्री का विवाह उसके बेटे से कर दिया। तो इस तरह से ये अट्टा सट्टा प्रथा उत्तराखंड में प्रचलन में थी। और क्योंकि लड़कियां मुश्किल से मिल पाती थी, ठीक है, तो ये एक परंपरा का रूप बन गया था उस समय के समाज में ये काफ़ी प्रचलित परंपरा थी। इसे आप ध्यान रखें, बहुत फेमस परंपरा रही है उत्तराखंड में, ठीक है, कई बार एग्जाम में सवाल बना है यहाँ से। तो इसे अट्टा सट्टा, ग्वार सांटो, सट्टा बट्टा और विनिमय विवाह के नाम से भी जाना जाता है, मुख्यतः खस समाज में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। विभांडेश्वर, देखिए अल्मोड़ा में है, शिव को समर्पित एक देवालय है, नागार्जुन पर्वत की तलहटी में है, ठीक है। नागार्जुन पर्वत से रमनी, सुरभि व नंदिनी नदी निकलती है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर देख लेना। वर्तमान में यहाँ शिव मंदिर के अतिरिक्त राम मंदिर भी है। तो विभांडेश्वर अल्मोड़ा के समीप जो शिव मंदिर है उसके समीप एक राम मंदिर भी है, ठीक है। अखंड धुनी यहाँ भी जलती रहती है। दंडेश्वर महादेव के मंदिर में भी अखंड धुनी जलती है। इस मंदिर की स्थापना सन 1302 ईस्वी में व इसका जीर्णोद्धार 1943 में महात्मा लक्ष्मी नारायण दास ने कराया। तो इसको आप ध्यान रखना, इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी और इसका जीर्णोद्धार कब कराया गया था। विभांडेश्वर अल्मोड़ा काफी फेमस है, ठीक है। अगला है हमारा विरणेश्वर दूधातोली। तो विरणेश्वर महादेव जो है ये इसका टेम्पल है आपका पौड़ी जनपद में। 1882 में चौथान पट्टी के लोगों ने इसका जीर्णोद्धार किया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, विरणेश्वर देवालय कहाँ है आपका, पौड़ी में। बिरही ताल काफ़ी फेमस है, बिरही ताल। गोना ताल चमोली जनपद में 1894 में ताल टूट गया था।
तो पूछा जा सकता है आपसे बिरही ताल, ठीक है। इसे गोना ताल के नाम से भी जाना जाता है चमोली जनपद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ मंदिर, देखिए विश्वनाथ टेम्पल जो है आपका उत्तरकाशी जनपद में है। 1803 के भूकंप में ये मूल मंदिर ध्वस्त हो गया था यहाँ का। इसका जीर्णोद्धार सन 1857 में फिर सुदर्शन शाह ने कराया था, ठीक है। तो विश्वनाथ मंदिर अपने आप में फेमस है, जीर्णोद्धार सुदर्शन शाह द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विषकंभक, तो चमोली जनपद के नारायण कोटि के जाख देवता का यह सहयोगी है, ठीक है। अवतरण इसका हरिजनों पर होता है। लाल वस्तुएं इस देवता को काफी पसंद है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज को देखते रहिए। ऐसे नोट्स आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगे दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है डीडी शर्मा की किताब में, परंतु वहाँ से मुख्य मुख्य बिंदु निकाल के आपके लिए यहाँ लिख दिए गए हैं। तो ये आप ध्यान से पढ़ें। इस लेक्चर के साथ साथ आप डीडी शर्मा की किताब भी सामने खोल के रख सकते हैं और फिर मेरे ही लेक्चर से आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट बिंदु इसके अंदर हैं, जैसे हिमालय विषकंभक मैंने आपको पढ़ाया, कुछ और अन्य पॉइंट्स आपको लग रहा है कि मुख्य बिंदु, तो आप साथ साथ उसको नोट करते चलें डीडी शर्मा से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नोट्स के साथ साथ, मेरे लेक्चर के साथ साथ आप डीडी शर्मा की किताब रखें साथ में और उससे पढ़ते चलें। और हमारे चैनल को दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारी पढ़ाने में कोई गलती आपको दिखती है तो वो भी हमसे शेयर करें। और इसकी पीडीएफ, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें चाहिए पीडीएफ सर, तो इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, परंतु जब हमारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे डीडी शर्मा से संबंधित, ये जब हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी तब हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।